जयपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन राघव श्याम के पास जाता है। अरे भाई राघव, काफी दिनों बाद आए हो, बताओ क्या बात है। अरे श्याम, अब तुम्हें तो पता ही है मैं एक लोहार हूँ, तो मुझे रोज बर्तन और लोहे की चीजें बनानी पड़ती है। लेकिन अब मेरी उम्र के हिसाब से मुझे अब यह बाहरी काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम शहर जाएंगे। मैंने कई दिनों से काफ़ी पैसे जमा कर रखे हैं कि बुढ़ापे में सहारा होंगे। अब सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों शहर चलकर एक टैक्सी को देखकर खरीद लाए। हाँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब टैक्सी का क्या करोगे और कौन चलाएगा वह टैक्सी। अरे भाई, हमारे गांव में कहाँ कोई टैक्सी है। लोगों को दूसरे गांव या शहर जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए टैक्सी लाकर उस पर किराया करके मेरे घर का गुजारा हो पाएगा। और अब कोई सवाल मत पूछना, अब चल, शहर जाने में बहुत देरी हो रही है। तो दोनों शहर आ जाते हैं। शहर आकर वह दोनों एक सुपर कार के शोरूम में जाते हैं। वह दोनों सुपर कार को देख ही रहे होते हैं, तभी शोरूम का मैनेजर वहां आता है और उनके कपड़ों को देखकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है और शोरूम से बाहर निकाल देता है। अरे श्याम, ये कैसे लोग हैं? हमें इन्होंने गाड़ी तक देखने नहीं दी, हमें धक्के मारकर बाहर निकाल लिया। उन्होंने मेरे बुढ़ापे का तक लिहाज नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ श्याम, मुझे भी ये लोग अच्छे नहीं लगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमें अब इनको मुंह तो जवाब देना होगा। मैं एक लोहार हूँ और तुम एक सुतार। हम दोनों मिलकर लोहे और लकड़ी के सामान को मिलाकर हूबहू शहर के गाड़ी जैसी गाड़ी बनाएंगे। वह दोनों गांव आकर काम पर लग गए। लोहे और लकड़ी के सामान से गाड़ी बनाने लगे और पुरानी गाड़ी के इंजन को कम पैसे में खरीदकर गाड़ी में फिट करने लगे और गाड़ी को अच्छे से पेंट कर शहर ले गए। शहर में यह गाड़ियाँ उन लोग बहुत पसंद करने लगे और कम कीमत होने के कारण खरीदने लगे। अब गांव में इन गाड़ियों का शोरूम बना लिया और शहर से मैकेनिकल को बुलाकर गाड़ियाँ बनाने लगे। अब शहर के सुपर कार के मैनेजर को पता चल गया। वह गांव आ गया और राघव श्याम से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मैनेजर का अब लाखों का नुकसान होने लगा था। मैनेजर ने उनके साथ मिलकर गाड़ियां बनाने की विनती की। अरे मैनेजर, हमको भी काफ़ी बुरा लगा था, तुमने हमें धक्के मारकर बाहर निकाला था। आइंदा कभी गरीब लोग और कपड़ों को देखकर किसी का अपमान मत करना। वह तीनों मिलकर अब गाड़ियां बनाने लगे और काफी मुनाफा कमाने लगे।